नमस्कार दोस्तों, ऐसे लोगों को मार्केट से तुरंत निकल जाना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप निकलते हो तो आप लोगों के सामने कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप लोगों का करोड़ों रुपए मार्केट में पड़े हैं या फिर लाखों रुपए मार्केट में पड़े हैं तो आप लोगों को सही डिसीजन भी लेना जरूरी है कि अगर आप लोग अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो कहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी मैं कैटेगरीज भी बताता हूँ किन किन लोगों को यहाँ से अपना पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए और अब आराम से बैठना चाहिए। दोस्तों मैं हूं रवि, मैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैंने ये देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दोबारा रिटर्न चैनल पे आते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो एटलीस्ट अगर आप मुझे दोबारा देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नए व्यूअर हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जिन लोगों को मार्केट से निकल जाना चाहिए इस तरीके के फॉल में, जब मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो, कोई भी सही डिसीजन ना ले पा रहा हो कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, तो ऐसे में आप लोगों को मार्केट में नहीं बैठना चाहिए, वहां से अपना पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए। सबसे पहले लोग जिनके भी गोल पूरे हो गए हैं, ठीक है, जिन लोगों का भी टारगेट था कि भैया मुझे 20% 30% का रिटर्न चाहिए था, मुझे एक 24,000 23,000 का टारगेट था निफ्टी पे या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर आप लोगों का कोई टारगेट था जो कि हिट हो चुका है तो निकल जाओ। दूसरे लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखिए, जो लोग भी 50 के ऊपर हैं, जो भी अपने रिटायरमेंट एज के पास हैं, उनको अपना पैसा यहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए। देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। किसी दिन 10% का नीचे सर्किट लग गया या फिर ऊपर सर्किट लग गया तो फिर क्या ही बात वल्ले वल्ले हो जाएंगी। लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी चीज कहां जाती है, जब 10% की नीचे सर्किट लग जाए तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जहां पे हमें 1 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमारे पोर्टफोलियो में 10% का मार्केट सर्किट लग जाता है या फिर एक बहुत बड़ा फॉल आ जाता है तो हमारे लाखों रुपए डूब सकते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज से बचने के लिए एक काम कर सकते हैं कि अगर हम सोच सकते हैं इस तरीके से कि अगर हम 50 के प्लस, अगर हमारी रिटायरमेंट एज नजदीक है तो हम अपने पैसों पे रिस्क लेना अब हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, बिकॉज अब आप रिटायरमेंट एज के पास आ गए और अपने पैसे को एंजॉय करो, विड्रॉ करना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, वेकेशन पे जाना चाहते हो, तो अब आप ये चाहते हो ना कि और बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पे हम अपने पैसे को अब एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इक्विटी से पैसा निकाल करके और जगह के इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो, जैसे कि आप कोई एक वेल्थ क्रिएशन इंश्योरेंस खरीद सकते हो या फिर आप अपने लिए कोई एक इनकम प्लान्स खरीद सकते हो, आप एफडीज में पैसा डाल सकते हो। आप लोग अगर इक्विटी से जुड़े रहना चाहते हो तो आप मल्टी कैप में अपना पैसा शिफ्ट कर सकते हो या फिर आप आपके पास डेट फंड्स है, डेट फंड्स में आप लोगों के बॉन्ड्स वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, तो जहां पे आप लोगों को 7 से प्लस ऊपर के रिटर्न आ सकते हैं आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में, तो वहां पर अपना पैसा डाल सकते हो। आप एसजीबी में पैसा डाल सकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा डाल सकते हो, आप कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी या फिर कोई ऐसी रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि आप सही जगह पे प्रॉपर्टी को बाई करो, तो इसमें थोड़ा रिसर्च की जरूरत पड़ती है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आप लोगों के रिटायरमेंट एज तक आप लोगों को रेगुलर इनकम क्रिएट करके देता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत है, लिक्विड फंड्स हैं जिनमें आप अपना शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाल सकते हो, जब मार्केट दोबारा स्टेबल हो जाए तो दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर अभी की बात करूं, मैं आप लोगों को बेचने को नहीं कह रहा, आप लोग अपने एडवाइजर से बात कीजिए, आप लोग अपना डिसीजन लीजिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। बट अगर मैं कहूं कि मार्केट जब अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, जब सभी कहते हैं कि मार्केट फॉल आएगा या फिर ऐसा कुछ, ये सारी चीजें जब बातें चलने लगती हैं तो वहां पे कैश पे बैठना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी फॉल आएगा तो हम अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हैं उस समय पे, ठीक है, अच्छे शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन वहीं पे एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक भी है कि कहीं जहां पे आपने बेचा है वहीं से मार्केट शूट हो जाए, यानी कि ऊपर चला जाए, वहीं से बॉटम करके ऊपर चला जाए, तो वहां पे नुकसान होता है। लेकिन एक जरूर आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन रही है कि आप एक प्रॉफिट में क्लोज हुए हो, आपने उस पोजीशन को प्रॉफिट में बंद करी है, आपने 20 25 साल से किसी इन्वेस्टमेंट को लेते हुए चले आ रहे हो, ठीक है, और वही इन्वेस्टमेंट अगर किसी मार्केट फॉल में, जैसे कोविड जैसा फॉल आ गया और आप लोग अब चाहते हो कि हमें अब पैसा विड्रॉ करना था, अगले साल विड्रॉ करना है, मान लो आप 59 ईयर्स के एज पे हो, आपने सोचा है कि मैं 60 साल में इस स्टॉक से अपने पैसे विड्रॉ करूंगा। अब मान लो कि कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, जैसे कि अभी फिलहाल जिस तरह की चीजें और बातें चल रही हैं, अभी उस तरह की लगता नहीं कि बहुत बड़ा फॉल आएगा, लेकिन सिचुएशन जो है अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि आप 1 साल पहले ही पैसा विड्रॉ कर लो, 2 साल पहले ही पैसा विड्रॉ कर लो, हटाओ 5 साल पहले ही पैसा विड्रॉ कर लो। क्या हो अगर 20% यहां से मार्केट गिर जाए, 30% मार्केट यहां से गिर जाए,
तो फिर वो चीज़ें रिकवर होने में आप लोग 5-6 साल पीछे जा सकते हो। ठीक है, आप भले ही पॉजिटिव रहोगे, अगर आपने 20-25 साल से अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं, लेकिन होगा क्या कि आप 5 साल पीछे चले जाओगे। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आप इस समय पे पैसा विड्रॉ करने की सोच सकते हो मार्केट से। बाकी दोस्तों आप लोग कुछ थोड़ी सी बातें उन लोगों के लिए भी कर लेते हैं कि किनको अभी बने रहना चाहिए और एवरेजिंग करना चाहिए। देखिए, अगर आप 18 प्लस हो और 30 के बीच में हो तो यहाँ पे आप लोग अपनी एवरेजिंग को चालू रखो, क्योंकि आप यंग हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, आप लोगों को अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी अगर मार्केट में फॉल आएगा तो आप लोग सारी ये चीजें जो मैंने बात करी है ना, एक बार अपने एडवाइजर से या फिर अगर आप लोग अपने एंड से कर रहे हो तो एक बार मार्केट रिसर्च कर लो कि किन स्टॉक में, अगर मैं किसी स्टॉक में बैठा हूं तो क्या वो स्टॉक पर्टिकुलर सही है या फिर मुझे रीबैलेंस करने की जरूरत है या फिर इनको बेचने की जरूरत है। तो एक बार आप लोग अपने एंड से या फिर किसी भी एडवाइजर के थ्रू, अगर आप लोग एडवाइस लेते हो किसी सीए के थ्रू, तो आप लोग उनसे जाकर के एक बार बात करो कि हाँ ये मेरे पोर्टफोलियोज हैं जिनको आपने सजेस्ट किया था या फिर इनमें मैंने इन्वेस्ट किया है, क्या मुझे इनको अभी रखना चाहिए या फिर निकालना चाहिए, क्या इसमें अभी जान बची है आने वाले 3 से 4 सालों में। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे स्टॉक हैं जिनमें अब जान नहीं बची है, तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप यंग हो या फिर अगर आप रिटायरमेंट एज के पास हो, आप लोगों को वहां से विड्रॉ करना चाहिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग डिटेल वीडियो इस पे लेकर के आएंगे कि किनको अभी स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी इसके बारे में बताइए, इस टॉपिक के बारे में बताइए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।